बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, जैसे कि बेटा डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ अ लाइन थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। पैरेलल लाइंस में ग्रेडियंट सेम था, परपेंडिकुलर लाइंस में ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल होता था। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मांगा गया है तो हमें दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता था। ये कुछ बातें थी जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है, अब आज हमें उसका एक और पार्ट इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ना है। बच्चों यहां मैंने आप लोगों के सामने एक सर्कल बनाया हुआ है। इस सर्कल का जो सेंटर है ना, ये है a कॉमा बी। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट a है और इसका y कोऑर्डिनेट b है। ठीक है, और बच्चों मैं इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं कहीं पे भी, जैसे मैं बोलूं ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, x कॉमा y। एक x होगा एक y होगा कोऑर्डिनेट में। मुझे एक बात बताएं, जब मैं इस एक्स वाई का और इस ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, जब मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बेटा, ये डिस्टेंस होगा रेडियस। सेंटर से कोई पॉइंट सर्क्यूफरेंस पे जा रहा है, उसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगा। वो क्या होगा? रेडियस। ठीक है, r is the radius of a circle and a and b is the center of the circle। अब आती है सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। सर्कल की इक्वेशन बेटा इसी तरह डिफाइन होती है कि आपके इस दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू द रेडियस। अब बेटा स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इसमें a और b क्या है बेटा, a और b सेंटर ऑफ सर्कल है और r क्या है, r रेडियस है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फिर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, आपको एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बोला फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस, 3 मार्क्स। बच्चों अगर मुझे इस इक्वेशन का सेंटर और रेडियस निकालना है ना, तो मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर जाना है, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। वेरी गुड बेटा सामिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था क्वाड्रेटिक्स में। तो बच्चों हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या सीखा है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, जो नंबर x के साथ है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, तो प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, आगे बढ़ते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर
प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये बन गया a प्लस बी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो ये a प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये क्या बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ये a माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 16 इज माइनस 20, माइनस 20 प्लस 11 इज माइनस 9, 9 या माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, आपने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ अ सर्कल है। अब बच्चों मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर माइनस ए और माइनस बी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, जब मैं सेंटर ऑफ सर्कल निकाल रहा हूँ, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है बेटा, सेंटर ऑफ सर्कल है -2,4। और बच्चों रेडियस क्या है, रेडियस बताएं, रेडियस क्या है बेटा? नहीं बेटा, रेडियस होगा 3। क्यों होगा 3 बेटा? बेटा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर 9 के बराबर है, तो आर किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर, मतलब रेडियस 3 होगा। रेडियस क्या होगा बच्चों, 3 होगा। बच्चों कोई मसला है इस कॉन्सेप्ट में? बेटा सब जवाब देते हैं चैट बॉक्स में, क्या ये क्लियर है? जवाब बेटा, ठीक है चल आगे बढ़ते हैं। बेटा एक और सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20y इज इक्वल टू 5। बेटा मैं 2-3 मिनट रुका हुआ हूँ, पहले आप लोग करो फिर मैं सॉल्व करूंगा। 2 से 3 मिनट रुका हुआ हूँ बेटा मैं, पहले आप लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को।
बेटा मुझे सेंटर और रेडियस बताएं। चलें शुरू करता हूँ। बेटा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट तो है नहीं, तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट स्टेप 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4, प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20y, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया बेटा x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये y प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू 5। माइनस 16 माइनस 100 इज माइनस 116, माया माइनस हो रहा है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा। तो बच्चों सेंटर ऑफ सर्कल निकालने के लिए साइन चेंज होंगी, तो -4 -10, और बेटा ये आर स्क्वायर के बराबर है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस होगा 11। बच्चों सब साथ हैं, कोई मसला तो नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। बेटा ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस निकालने के लिए 2 दफा ये पास में भी टेस्ट हो चुका है, तो 3 मार्क कंफर्म हो जाएंगे आपके। ये रिसेंटली ऐड हुआ है सिलेबस में 2020 में, 2019 या 2020 में हुआ है। ठीक है अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों कुछ सवाल ऐसे आते हैं इसमें सेंटर और रेडियस दिया हुआ हो, एग्जामिनर बोलता है बस इक्वेशन बनाओ। जी बेटा रयान, एड मैथ में भी रिसेंटली ऐड हुआ है ना? अच्छा बेटा, अगर आपको सेंटर और रेडियस दिया हुआ और आपको बोला सर्कल की इक्वेशन बनाए, तो पहले आपके जहन में क्या आएगा? सर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है भाई, ये मैंने आपके सामने लिख दी। अब पहले सवाल में सेंटर ऑफ सर्कल 0 0 दिया हुआ है और रेडियस 8 दिया हुआ है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। बेटा x माइनस 0 x ही होगा, तो ये x स्क्वायर हो गया, y माइनस 0 y होगा, इज इक्वल टू 64। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर पार्ट ए। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं बेटा, पार्ट बी में सेंटर दिया हुआ है -1 3, रेडियस दिया हुआ है √7। अब बेटा यहां पर क्या करना है हमें? हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस, बेटा a -1 है, ये ब्रैकेट में आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √7 का स्क्वायर। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। कोई मसला? पार्ट सी पे आते हैं।
बेटा सेंटर ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है, 5 और -2 दिया हुआ है, और रेडियस दिया हुआ है आपको अब 4। फिर से वही चीज, x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए क्या है 5 का स्क्वायर, प्लस y माइनस बी है -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इज इक्वल टू 16। कोई मसला? बेटा पार्ट बी में सर्कल की इक्वेशन बना दें, सर्कल की इक्वेशन बना दें बेटा। उमर बेटा रिकॉर्डिंग करिए यार, चले। पार्ट डी, x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस 1/2 का स्क्वायर तो सॉरी, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों कोई मसला है यहां तक? ठीक है बेटा, फिर एक और सवाल आता है, डिटरमाइन वेदर ईच पॉइंट लाइज ऑन आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। आपको बोल रहा है ये जो सर्कल है, अब ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई करता है, या सर्कल के बाहर लाई करता है? तो बच्चों ये कैसे बताएंगे हम लोग? कोई आइडिया है आप लोगों को? आप लोग कैसे बताओगे कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है, या सर्कल के ऊपर है? नहीं बेटा, आप लोग निकालेंगे डिस्टेंस। आप लोग बच्चों डिस्टेंस निकालेंगे इस पॉइंट का सेंटर से। ये सेंटर है, मुझे नहीं पता ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, लेकिन जब मैं इस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस निकालूंगा और अगर ये डिस्टेंस आया 4, तो मैं तो बोलूंगा सर रेडियस तो 5 था, और अगर डिस्टेंस 4 आ रहा है मतलब ये सर्कल के अंदर होगा, ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। अगर डिस्टेंस निकाला और डिस्टेंस 5 आ गया रेडियस के बराबर, इसका मतलब ये ऑन द सर्कल है। और अगर मैंने डिस्टेंस निकाला जो रेडियस से ज्यादा आ गया, 6 आ गया, मतलब ये सर्कल के बाहर है। बात समझ आई? अगर आपका पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम है, रेडियस से कम है तो इनसाइड द सर्कल, रेडियस के बराबर है तो लाइज ऑन द सर्कल, रेडियस से ज्यादा है तो आउटसाइड द सर्कल। बात समझ आ रही है? लॉजिक समझ आ गई है? चलें पार्ट ए करते हैं बेटा। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
-2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर, -2 -1 इज -3, -3 का स्क्वायर 9, 3 - 7 is -4, -4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 is 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? लाइज ऑन द सर्कल। लाइज ऑन द सर्कल क्यों हुआ बेटा? आपका जो रेडियस है और जो डिस्टेंस है वो बराबर है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है। पार्ट बी, स्क्वायर रूट ऑफ -3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर, -3 -2 इज -5, -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 3 + 1 is 4, 4 का स्क्वायर 16, 25 + 16 is स्क्वायर रूट ऑफ 41। बेटा यही रेडियस दिया हुआ है। क्या मतलब हुआ? लाइज ऑन द सर्कल। बेटा पार्ट सी और पार्ट डी करें, बताएं लाइज ऑन द सर्कल है, लाइज इनसाइड द सर्कल है या लाइज आउटसाइड द सर्कल है? पार्ट सी और पार्ट डी करें बेटा।
वेरी गुड बेटा। पार्ट सी के 3 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 1 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 41 जो है वो 5 से बड़ा ही होगा, तो लाइज आउटसाइड द सर्कल। और फिर भाई आखिरी में क्या हो रहा है, पार्ट डी। फाइव माइनस टू इज 3, माइनस वन माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर। लाइज इनसाइड द सर्कल, रेडियस से कम है बेटा। वेरी गुड बेटा, आप लोगों के सबके आंसर सही आए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, और ये आप लोगों को सॉल्व करके रखना है नेक्स्ट क्लास से पहले। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा, लेकिन आप लोगों नेक्स्ट क्लास से पहले सॉल्व कर लेना, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई, अ सर्कल passes through P 4,6, Q 6,2 and R 5,-1. Find the equation of the circle. अगर आपको कभी भी बेटा सर्कल के ऊपर के कोई 3 पॉइंट्स दिए हुए हों जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई कर रहे हों, और आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि सर्कल की इक्वेशन बनाओ, तो सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेंटर ऑफ सर्कल और हमें चाहिए रेडियस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन तीनों में से कोई भी दो लाइन ड्रॉ करके उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे। क्या मतलब बेटा, अगर मैं पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता हूं तो वो ये लाइन होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अगर मैं क्यू आर का बाइसेक्टर निकालता हूं तो क्यू आर का बाइसेक्टर ये होगा, और अगर मैं पी आर का बाइसेक्टर निकालता हूं तो पी आर का बाइसेक्टर ये होगा। बेटा प्रॉपर्टी क्या है कि जो बाइसेक्टर होते हैं ना वो इंटरसेक्ट करते हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर दो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं तो उनका जो बाइसेक्टर होगा वो सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जा रहा होगा, वो सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जा रहा होगा। तो अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और एग्जामिनर बोल रहा है सर्कल की इक्वेशन बनाओ, तो आप किसी भी दो पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे पहले। तो देखिए स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, ये पी क्यू का बाइसेक्टर आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर, ये क्यू आर का बाइसेक्टर आ गया। ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा। और फिर हमें रेडियस चाहिए, तो बेटा आपकी मर्जी है, P से डिस्टेंस निकालो, Q से डिस्टेंस निकालो या R से डिस्टेंस निकालो सेंटर का, तीनों से आंसर सेम ही आएगा। और वो क्या होगा बेटा, वो होगा हमारा रेडियस। सॉल्व बोथ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर विद एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस। तो आपकी बन जाएगी इक्वेशन। क्या ये सवाल क्लियर है बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में पूछ लें। ये सवाल आप लोग को सॉल्व करके रखना है नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें सब। बेटा ये भी सुन लें सब,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बनता था, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था। उसके 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 आप निकालेंगे मिड पॉइंट, स्टेप 2 में आप निकालेंगे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे और जो मिड पॉइंट और नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला ग्रेडियंट है उसकी मदद से इक्वेशन बनाएंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है बच्चों, चलें, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा सब।